प्रोबेबिलिटी, इस साल ये टॉपिक 8 मार्क्स का होगा और आपने 11th में जितना पढ़ लिया है प्रोबेबिलिटी, उसके आगे से 12th में शुरू होगा। कई सारी 11th की भी चीज़ें यूज होंगी, जैसे सेट से रिलेटेड जो फार्मूले थे, प्रोबेबिलिटी के अंदर सेट से जो रिलेटेड फार्मूले थे वो 12th में भी यूज होंगे। स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ में 11th का थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि 12th वाले बच्चों को 11th का कितना याद होगा, एक बार याद करवाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो ये होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और आप में से हर बच्चे को ये बात पता होगा, क्योंकि 8th क्लास से आजकल प्रोबेबिलिटी पढ़ाना शुरू कर देते हैं स्कूलों में। 8वीं क्लास के सिलेबस में भी प्रोबेबिलिटी डाल रखा है। सबको ये पता होगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये 0 या उससे बड़ा मगर 1 या उससे कम होगा। 0 प्रोबेबिलिटी किसका होगा? वॉइड इवेंट का। जैसे अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6। 6 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। 1 प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कब होगा? जब वो श्योर इवेंट होगा। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो डाई को जब उछालोगे तो 7 से कम ही तो आएगा हमेशा, यानी ये श्योर इवेंट हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। 11th क्लास में तुमने कुछ चीज़ें पढ़ी है जिसको ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ। उनमें पढ़ा था, इवेंट के अंदर ही पढ़ा था, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, हम उसको म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। जैसे इन एन एक्सपेरिमेंट, when a die is thrown, एक डाई को उछाला गया, and A is equal to event of getting a number more than 2, while B is equal to event of getting a number less than 5। ध्यान दोगे यहाँ पे, अगर आप किसी सिंगल डाई को उछालते हो तो ऐसी कंडीशन में जो सैंपल स्पेस बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 4 5 या 6। सैंपल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब डाई को उछालोगे तो यही तो आएगा, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसमें कह रहा है कि A इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 2। A में क्या आएगा? 2 से बड़ी संख्या, यानी 3 4 5 या 6। और B इवेंट क्या कर रहा है? गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो B में क्या आएगा? 1 2 3 या 4। आप खुद ही देख लो, इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है? A इंटरसेक्शन B अगर निकालोगे तो 3 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों इवेंट्स को हम बोलेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। 11th में ही आपने पढ़ा था एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें होगा कॉमन नहीं होगा। यानी यहाँ पे इफ A and B आर टू इवेंट्स, then probability of A intersection B equal to 0। दो ऐसे जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन हो तो ये आएगा एक्सक्लूसिव इवेंट। एक और है एग्जॉस्टिव इवेंट।
ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? दो ऐसे इवेंट जिनका यूनियन, यानी ए और बी दो इवेंट, अगर इसका हम यूनियन किया और ये सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, ऐसे में ए और बी को देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे हमने बताया नल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्राइमरी इवेंट होता है, कंपाउंड इवेंट भी होता है। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ा होगा। और ये प्राइमरी और कंपाउंड का यूज 12th कहीं नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 3 टाइप की चर्चा करेंगे, इंक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आएंगी, सेट से रिलेटेड जो फॉर्मूले आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी किसी टॉपिक में, चाहे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ो या इंडिपेंडेंट इवेंट या बेस थ्योरम पढ़ो, जरूरत पड़ने पर कहीं भी किसी भी टॉपिक में अप्लाई कर सकते हो सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। वो सेट से रिलेटेड आइडेंटिटीज क्या है आपको, और लैंग्वेज कैसा लिखा है जहां पे हम इसको यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको सेट से रिलेटेड आइडेंटिटीज बताते हैं और किन कंडीशंस में उन आइडेंटिटीज को यूज आपको बता, एग्जाम्पल भी देंगे। लिखा हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड प्रोबेबिलिटी और बी या एट लीस्ट ऑफ देम इन दोनों के लिए आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर लैंग्वेज में ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बोथ ऑफ देम, इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसी को अगर क्या ये मिलेगा, सब कंडीशनल में मिलेगा आपको, इंडिपेंडेंट में मिलेगा, ये लैंग्वेज देंगे आपको, ऐसा दिख जाए ए नॉट बी, इसके लिए आप यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी बट नॉट ए अगर लिखा हो, बी बट नॉट ए, तब आप क्या यूज करेंगे, बी इंटरसेक्शन। अगर में आपको मिल जाए नाइदर ए नॉर बी, नॉर बी, नॉर बी के लिए यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। और अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मींस आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के नॉट। नॉट के लिए आप बार भी लगा सकते हो और नॉट डैश भी लगा सकते हो। इन का ध्यान रखना, ये शिक्षा, ये नॉलेज को 11th क्लास के पहले चैप्टर सेट थ्योरी, जो पहला चैप्टर है, वहीं से आपको सिखाया जाता है ये सारी चीजें। आप सेट्स के फॉर्मूले अगर याद होंगे तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को बनाने में दिक्कत होगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, इधर ध्यान दो, क्या बनेगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा, इसको उठा के इधर कर दो, इसके इधर इसको कर दो, तो बन गया फॉर्मूला। यानी इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, ये माइनस में इधर ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
आपको फार्मूला, इन दोनों के लिए फार्मूला तो मिल गया, अब आपको इसके लिए फार्मूला चाहिए ए बट नॉट बी। यहाँ देखो दूसरा फार्मूला ए नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब है, अगर मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, ए बट नॉट का मतलब ऐसा पोर्शन ए में हो बी में ना हो, यही तो होगा। और इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे, इस पूरे ए में से इस पोर्शन हटा दो, और इसको ए सेक्शन बोलते हैं, सबको पता है। यानी क्या फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए होता है, बट नॉट ए पोर्शन को बोलेंगे तो क्या करेंगे, पूरे में से इसको माइनस करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हाँ दीप्ति जुड़ा है कि नहीं देखो। अगला फॉर्मूला आता है नाइदर ए नॉर बी का। तीसरा फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। पहले देखो ये नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसको में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है या रेक्टेंगल स्पेस, और इस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। नाइदर ए नॉर बी, ये ब्रह्मांड की पूरी, और ए और बी दो भाई हैं, एक भाई ए है दूसरा भाई बी है। नाइदर ए और बी का मतलब वो शक्ति जो ए और बी के पास नहीं है, ब्रह्मांड की वो ए और बी के पास नहीं है। कौन सा होगा वो, ए और बी के पास होगा, इसी को हम बोलेंगे नाइदर नॉर बी, ना ए के पास है और ना ही बी के पास। अब तुम खुद ही फार्मूला बना सकते हो, अगर पूरे में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा, और सैंपल यानी इसको तुम लिखोगे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। के लिए भी है जो हम यूज करेंगे आगे चल के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 के बराबर होता है। ये तो जाहिर सी बात है, तुम कोई काम करोगे 60% चांस है, नहीं करोगे इसका 40% चांस होगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो 100% आएगा। 100/100 कट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हम आपको वो मटेरियल्स दे रहे हैं जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने के दौरान यूज करेंगे, उन मटेरियल्स को यूज करेंगे। तो अभी हमने आपको ये जो 5 बताए, इनको अप्लाई दिखाता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि आगे और कौन मटेरियल्स होंगे। एक छोटा क्वेश्चन तो हम यही कर लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, कॉपी कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, बी नॉट इज इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 0.37। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। आपके सामने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको मैं एक डेढ़ मिनट का टाइम हूं इसे सॉल्व करने के लिए। एक बार खुद से ट्राई करके देखिए कि आप फॉर्मूलों को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पर्याप्त समय आपको मिला, अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें चाहिए और ए एंड बी भी चाहिए। कैसे मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, पहले इसको हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्लस प्रोबेबिलिटी बी नॉट ये 1 के बराबर होता है। देखो अगर a प्लस ए नॉट 1 होगा, b प्लस बी नॉट भी 1 होगा, इसमें हम नॉट की प्रोबेबिलिटी डाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी प्लस 32 इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा, एक में से इसको घटाओगे 0.68, चलो ये तो मिलेगा 0. अब हमें ए इंटरसेक्ट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी ये दिया है 0.7, इसका फार्मूला होता है माइनस ऑफ नाइदर ए और बी, 0.7 हो गया, दिख रहा है। इसको इधर करो, इसको इधर करो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और बी जब 0.37 से घटाओ तो 0.63 हो जाएगा। अब इसका आइडेंटिटी तुम्हारे पास है, ए और बी का फार्मूला पास है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 हो गया। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.61, बी की प्रोबेबिलिटी अभी निकाला 0.6 माइनस में 0.63, इसको इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। कैलकुलेट 61 पैसा 68 पैसा, 1 रुपया 29 पैसा, यानी 1 रुपया 39 पैसा से 63 पैसा घटा तो बचा 66 पैसा। ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 0.66, जब घटाओगे तो आ जाएगा 0.02, ये तुम्हारा हो गया। वैसे से इसको अगर भी सॉल्व किया जा सकता था, ध्यान रखो आपको प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी निकालना, यही निकालना, ये चीज यहाँ भी बन रहा है, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी बन रहा है, की प्रोबेबिलिटी यहाँ डाल और इसको इधर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन है, ये मैंने फार्मूला दिखाने के लिए आपको। आगे बढ़ते हैं, एक और बेसिक पॉइंट हम आपको बताते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्लास में क्या है। एक एक्सपेरिमेंट बता दूंगा तो 12th क्लास 40% प्रोबेबिलिटी कमांड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको सीखो। odds in favor and odd against, odds in favor and odd against, सिंपल सी चीज है। odds in favor, odds in favor of इवेंट का फॉर्मूला होता है m/n। ऑड अगेंस्ट ऑफ का फॉर्मूला होता है n/m। अब इसमें ये m क्या है, ये n है, इसके बारे में जानो। तो m जो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और n क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। समझ कैसे इस बात को, सपोज कर लो कि कोई क्वेश्चन तुम्हें दिया छोटा सा, a diatron find the probability of getting a number more than 4, मैं m और n समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक डाई को तुमने उछाला, तुम्हारा सैंपल बन जाएगा 1
2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ये बनेगा 4 संख्या कौन सी, 5। 10th में हम इसी को फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम की संख्या को बोलते हैं m, यहाँ पे 2 इसमें फेवरेबल को छोड़ के सारे अनफेवरेबल हो गए, m वैल्यू क्या आएगा। और अगर m प्लस n जोड़ोगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं आ गया। अरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 के बराबर नहीं। तो यहां देखो m हो गया फेवरेबल आउटकम की संख्या, हो गया अनफेवरेबल आउटकम की संख्या, और m प्लस n कितना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या, तो फेवरेबल आउटकम की संख्या अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी m प्लस n, ये चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतनी सी बात भी याद रख सकते हो ना। इन्हें यूज कैसे करना है, टाइप की कॉलम में इनको यूज करना है, एक बार देखते हैं। सपोज कर लो क्वेश्चन आ गया कि इफ ऑड अगेंस्ट ऑफ ए इज 5 to 6, odd in favor of is 4 to 7. If probability of the probability of A intersection B is equal to 0.2, then find probability of A or B। क्वेश्चंस तुमने ये सुना ही होगा कि और ऑड फेवर टर्म होता है, तो कहां से कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या दिया है इसको करते ही सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन। ऑड अगेंस्ट ए, यानी ए के लिए फॉर ए, और अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है n बाई m। n बाई दिया है 5 to 6 का मतलब 5/6, तो यहाँ पे का वैल्यू 5 हो गया, m का वैल्यू 6 हो गया, और सैंपल स्पेस की संख्या 5 + 6। देखो ये देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस m + n होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आउटकम पर अपॉन सैंपल स्पेस, यानी 11 नीचे, यही है ना स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ। सिमिलरली ऑड इन फेवर ऑफ बी, बी के लिए देखो, और बी ऑड फेवर का फॉर्मूला क्या होता है, m बाई n। बी के लिए m अपॉन n दिया है कितना, 4/7, यानी m का वैल्यू 4, का वैल्यू 7 हो गया, नंबर सैंपल स्पेस फिर से गया। यहाँ बी प्रोबेबिलिटी किसी की भी निकालोगे, फेवरेबल आउटकम m को रखो 4 और सैंपल स्पेस हो गया 11। तुमसे क्या पूछा जाए कि a और b की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a और b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b, यही तो होता है। दो सारी प्रोबेबिलिटीज, ए की प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड किया था 6/11, बी की प्रोबेबिलिटी 4/11, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन
2 दिया है, यानी 2/10। जोड़ना है 11 और 10 का एलसीएम 11 हो गया, 10 से करोगे 60, 10 से करोगे 40, 11 से करोगे 22, 78/11 × 10 आ गया, से काट दो 39/50, ये आंसर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक टफ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर जैसे मैं से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से सुनो और एक नोट्स कर लो, तो 12th क्लास के सारे क्वेश्चन कर दो, इवन कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी आराम से निकाल पाओगे। बेसिक में फिलहाल हमें जानना था। अब हम चलते हैं क्लास की प्रोबेबिलिटी में। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को से देखो, 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है शुरू लेके एंड तक, जब तक तुम पढ़ोगे, जब भी बॉल वाले क्वेश्चन आएंगे, टिकट वाला क्वेश्चन आएगा, कार्ड वाला क्वेश्चन आएगा, मार्बल क्वेश्चन आएंगे, उनमें नंबर सेलेक्ट करने क्वेश्चन, उनमें इस एक्सपेरिमेंट का यूज जरूर होगा। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय मैं 2 ऐसे पॉइंट्स फोकस करूंगा जहां पे मोस्ट स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट्स को जो मैं फोकस करूंगा, अगर तुम अपने दिमाग में रखो तो गलती नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को से ध्यान से देखो। ये एक्सपेरिमेंट एंड उस खास एक्सपेरिमेंट से पहले, जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था कि जब वो एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा तो 40% तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले पॉइंट और आपको समझा देते हैं। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कॉम्बिनेशन का यूज। प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन को कहां यूज करोगे, यहां देखो। व्हेन 2 or more objects, 2 or more objects, persons, or anything taken together to find the number of event and the number of sample space we must have to use combination. मतलब कोई सा भी नाउन हो, ऑब्जेक्ट हो, जगह का नाम हो, स्थान का नाम हो, पर्सन, एनीथिंग। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर में, पर्सन तो डिस्टिंक्ट होते ही, उनमें से 2 या ज़्यादा अगर एक सेलेक्ट करें तो कंडीशन में सैंपल स्पेस की संख्या और की संख्या फाइंड करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। बेसिक कॉम्बिनेशन तुम लोगों को पता है, 11th के आधार पे तुमने पढ़ा होगा कि n कॉम्बिनेशन 0 होता है, कॉम्बिनेशन 1 n होता है और n कॉम्बिनेशन n 1 होता है। एक और पार्टी पढ़ा होगा कि n कॉम्बिनेशन p कॉम्बिनेशन q के बराबर होगा अगर p और q का सम n के बराबर हो। देखो, कॉम्बिनेशन की सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जितना प्रोबेबिलिटी में यूज होगा उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। कॉम्बिनेशन के लिए भी फॉर्मूला, जैसे n कॉम्बिनेशन r है, हम लिखते हैं ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। मैं ये कहूँगा फॉर्मूला तो आप कभी अप्लाई करो, शॉर्ट तरीके में सॉल्व। जैसे 10 कॉम्बिनेशन गया, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करोगे?
नीचे 10 को 3 स्टेप नीचे की तरफ खोल दो, 10 इंटू 9 इंटू 8, ये 3 हो गया, और 3 को खोल दो 1 तक, 3 इंटू 1। आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सॉल्व करोगे 3 3 9 2 चौके 8, 120 आपका सॉल्व मिल गया। यानी 10 ऑब्जेक्ट है और 3 का डिस्टिंक्ट बनाना है, तो आप 120 डिफरेंट ग्रुप बना सकते हो। क्या अगर 9 कॉम्बिनेशन 4 है तो 9 को 4 स्टेप, 9 8 7 6 और 4 को 3 2 मल्टीप्लाई 126 आ जाएगा और तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। नीचे कॉम्बिनेशन में नीचे अगर आधे से बड़ी संख्या आती है, जैसे 12 कॉम्बिनेशन 8 आ गया, तो 12 को 8 से खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। P और Q को जोड़ के अगर n के बराबर हो तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यानी 12 कॉम्बिनेशन 8 किसके बराबर? 12 कॉम्बिनेशन 4 के, क्योंकि 8 और 4 जोड़ोगे तो 12 आएगा, है ना प्रॉपर्टी। P और Q को जोड़ के n के बराबर लिखा, क्योंकि 8 और 4 जोड़ 12 आ रहा है, इसलिए दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो 12 कॉम्बिनेशन 8 आ जाए तो तुम्हें 12 कॉम्बिनेशन 4 सॉल्व करना है। 12 4 स्टेप खोल दो, 12 11 10 9, 4 को पूरा, 4 3 2 1, काट छांट कर दो। 4 और 3 से 12 काट, 2 से 10 काट दोगे, 9 45 का 11 से इंटू करोगे, 495 हो गया। इस तरीके से अब हमने ये क्यों लिखा कि जब 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ निकालोगे तो करना, इस बात को समझ। सपोज करो किसी थैले किसी बैग में के 3 W1 W2 W3, ब्लैक का 2 बॉल B1 और B2। तुमसे ये बोला गया कि चलो जी सैंपल बनाओ, अगर इसमें से 2 बॉल बाहर निकाले गए वो भी एक साथ, ऑल पॉसिबल आउट बनाओ। तो क्या बनाओगे? तुम बनाओगे W वो बॉल W1 W2 हो सकता है, W3 हो सकता है, W3 हो सकता है, W1 हो सकता है, W1 B2 हो सकता है, W2 B1 हो सकता है, W2 B2 हो सकता है, W3 B1 होता है, W3 B2 होता है और B1 B2 होता है। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में तो तुम में से पीछे से बच्चा बोल कि सर W2 W1 B2 होता है। अजय गधे, अरे गधे की दो, W2 और W2 W1 ये दोनों केस हुआ, एक साथ निकाल रहे हो। मैंने कहा पहला वाइट दूसरा वाइट निकाला, तुमने कहा नहीं जी दूसरा वाइट पहला वाइट निकाला। ये अलग केस नहीं होता, ये 10 ही केस। देखो यहाँ पे बॉल कम था, हमने केस बना दिया। बॉल ज्यादा होते तो ये 10 केस ज्यादा केस बनते। तो ऐसी कंडीशन में केसेस बनाने में हालत खराब हो जाती है। ऐसी ही कंडीशन में देखो टोटल 5 बॉल है, हम 2 निकाल रहे हैं। अगर हम 5 कॉम्बिनेशन 2 कर दें तो 10 नहीं, 5 को 2 स्टेप दो और 2 को काट, कितना आ गया 10। ये क्या बनाएंगे? ये काम करेंगे हम सेंटर स्पेस की निकाल। टोटल बॉल है, बात करते हैं इसकी। इसमें निकालना प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2 ड्रॉन बॉल्स 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब तुम क्या करोगे? इनमें से वो केसेस जिसमें एक व्हाइट एक ब्लैक हो, तुम्हें W1 B1 मिलेगा, फिर तुम्हें W1 B2 मिलेगा, W2 B1 मिलेगा, W2 B2 मिलेगा, W3 B1 मिलेगा और W3 B2 मिलेगा।
अब तुम्हारे दिमाग में ये चल गया, चलो सर 5 में 2 बॉल निकाला, 5 6 आया। भाई नंबर इवेंट भी कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हो, तुम्हें क्या निकालना है, एक वाइट एक ब्लैक। कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे, 1 वाइट एंड ब्लैक लिखोगे ना। कॉम्बिनेशन में होता है जब लैंग्वेज को कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एंड की जगह पे इनटू डालते हैं। तो एक वाइट तुम कितने में से लोगे, 3 वाइट है तुम्हारे पास, यानी 3 कॉम्बिनेशन 1, क्या मतलब हो गया इनटू। एक ब्लैक कितने में से लोगे, 2 ब्लैक है तुम्हारे पास, 2 कॉम्बिनेशन। देखो n कॉम्बिनेशन 1 n होता है, 3 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा 3, 2 कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2, 3 2 जा कितना आ गया 6। मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, तो ये गांठ बांध के, तो यही पे गलती होती है क्वेश्चन में। जब कभी भी 1 by 1 विद या विदाउट रिप्लेसमेंट लिखाओ तो सब यूज करना है, ना लिखाओ। में आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि आप प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सीखिए आप, प्रोबेबिलिटी में कभी गलती कर ही होगे, इंतजार करना पड़ेगा अगले क्लास का। मिलते हैं फिर।